ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की जानिब। आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने गुजरात हुकूमत पर इल्जाम लगाया है कि हुकूमत अपनी सरकारी वेबसाइट से इख्तिसादियात के आदाद-ओ-शुमार को हटा रही है। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि उन्होंने सुना है कि गुजरात हुकूमत की वेबसाइट से तमाम इख्तिसादी आदाद-ओ-शुमार को हटा दिया गया है, पर क्यों? ताकि कोई इसकी हकीकत नहीं जान पाए। गौरतलब है कि केजरीवाल ने गुजरात का दौरा करके ये दावा किया था कि रियासत में तकरीबन 60,000 छोटे और दरमियानी दर्जे के सनतें दम तोड़ चुके हैं। केजरीवाल ने कहा था कि गुजरात के वजीर आला और बीजेपी की तरफ से पीएम के ओहदे के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी यहां पर तरक्की होने की झूठी बातें कह रहे हैं। राजस्थान से बीजेपी मेंबर असेंबली ने कांग्रेस सदर सोनिया गांधी और नायब सदर राहुल गांधी के खिलाफ काबिल एतराज अल्फाज का इस्तेमाल किया है। टोंक में रैली के दौरान बीजेपी रुकन असेंबली हीरालाल रेगर ने कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के कपड़े उतारकर इटली भेजा जाना चाहिए। रेगर के बयान पर कांग्रेस ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। पार्टी ने रेगर के बयान को लेकर इलेक्शन कमीशन से शिकायत की है। तनाजा बढ़ता देख रेगर ने बाद में एक न्यूज चैनल से बातचीत में अपने बयान को लेकर माफी मांगी। रेगर ने कहा कि उनके बयान को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया है। रेगर ने कहा कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था। अगर किसी को उनके बयान से चोट पहुंची है तो वो उसके लिए माफी मांगते हैं। बीजेपी से 24 घंटे के अंदर बाहर निकाले गए साबिर अली की बीवी यास्मीन बीजेपी लीडर मुख्तार अब्बास नकवी के घर के बाहर धरने पर बैठ गई हैं। यास्मीन का मुतालबा है कि मुख्तार अब्बास नकवी सबके सामने अपने बयान पर माफी मांगे। बता दें कि बीजेपी लीडर मुख्तार अब्बास नकवी ने साबिर अली को भटकल का साथी बताया था। नकवी के अलावा बीजेपी के दूसरे रहनुमाओं ने भी साबिर अली की मुखालिफत की थी, जिस वजह से 24 घंटे के अंदर साबिर को बीजेपी से निकाल दिया गया। नकवी के बयान से नाराज साबिर ने कहा था कि अगर 48 घंटे के अंदर नकवी माफी नहीं मांगेंगे तो वो उनके खिलाफ 5 करोड़ का हतक इज्जत का दावा करेंगे। फिलहाल साबिर की बीवी दिल्ली में नकवी के घर के बाहर धरने पर बैठ गई हैं। प्रेस मीडिया हम लोग के जरिए बस आप लोगों से वो बोल दें कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है, और अगर कहा है तो मैं माफी चाहता हूँ। मैं इसके बाद में जो भी कहूँगा सोच समझ। कल हमने जब कहा तो क्यों नहीं मुझे पुलिस आके बोली कि आप इजाजत ले लीजिए हमारा। मैंने कल ही बोल दी थी कि काम को जल्दी खत्म कीजिए, तभी ऐसा कि बात महीनों चल रही है। मशहूर साइंसदान R.A. माशेलकर को पीर के रोज दूसरे आला शहरी एजाज पद्म विभूषण से नवाजा गया, जबकि मशहूर अदाकार कमल हसन, बैडमिंटन खिलाड़ी P. गोपीचंद समेत 12 शख्सियात को सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी ने पद्म भूषण से नवाजा। इनाम याफ्ता अदाकारा विद्या बालन, हिंदुस्तानी खातून कबड्डी टीम के कोच सुनील डावोस, रेत शिल्पी सुदर्शन पटनायक उन 53 शख्सियात में से हैं जिन्हें सदारती महल के दरबार हॉल में एक प्रोग्राम में पद्मश्री फराहम किया गया। अवार्ड तकसीम तकरीब में नायब सदर हामिद अंसारी, वजीर आजम मनमोहन सिंह, उनकी बीवी, मरकजी वजीर सुशील कुमार शिंदे, P. चिदम्बरम, शरद पवार और श्री प्रकाश जायसवाल के अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर V.S. संपत मौजूद थे। साथ ही यूपीए की सदर सोनिया गांधी और हिज़्ब इख्तिलाफ और दीगर सियासी जमातों के लीडरान भी मौजूद थे। ओडिशा में बीजू जनता दल हुकूमत पर यूपीए हुकूमत की फलाई स्कीमों के जरिए हुए कामों का क्रेडिट लूटने का इल्जाम लगाते हुए कांग्रेस नायब सदर राहुल गांधी ने दावा किया है कि ओडिशा में अवामी नुमाइंदे नहीं बल्कि कानकनी माफिया हुकूमत चला रहा है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने अगरचे कबाइलियों की बहबूद के लिए हजारों करोड़ रुपए दिए हैं, लेकिन ये पैसा ग्राम सतह पर जरूरतमंद तक नहीं पहुंच पाया। रियासती हुकूमत मरकजी दौलत को इधर उधर कर रही है और सारा क्रेडिट खुद ही ले रही है। उन्होंने कहा कि चंद माफिया ने ओडिशा के मादनियात का खजाना लूट लिया और अमीर बन गए, जबकि गरीबों और कबाइलियों को उनका हक तक नहीं मिल रहा है। प्रदेश अमीर है, आपकी जनता गरीब, और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आपकी जो सरकार है आपके धन को लेकर दूसरे लोगों को दे देती है, उद्योगपतियों को दे देती है,
मगर उस धन का प्रयोग आपके लिए नहीं करते हैं, आपकी शिक्षा के लिए नहीं करते हैं, आपके स्वास्थ्य के लिए नहीं करते हैं, आपके रोजगार के लिए नहीं करते हैं। तो लड़ाई आप लड़ते हो, धन आपका है, मगर फायदा आपको और आपके बच्चों को नहीं होता। सरकार का काम आपकी मदद करने का है। मोदी जैसे शख्स का पीएम ओहदे का उम्मीदवार होना शर्मनाक है। ये बात पीर के रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मरकजी वजीर खजाना पी चिदम्बरम ने कही। उन्होंने कहा कि काश वो वाराणसी से इंतखाब लड़ पाते, लेकिन उनकी हिंदी अच्छी नहीं है, ऐसे में वहां इंतखाबी मुहिम करना उनके लिए मुश्किल होगा। उन्होंने कहा कि उनकी ख्वाहिश है कि मोदी उनके हल्के से इंतखाब लड़े। चिदम्बरम ने कहा कि कांग्रेस मोदी के खिलाफ वाराणसी में मजबूत उम्मीदवार उतारेगी, इसमें 1 या 2 दिन लग सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मुल्क की मईशत मुस्तहकम है, अब कोई गिरने की बात नहीं कह रहा है। मौजूदा माली नुकसानात बहुत कम $35 अरब हैं और साल का इख्तिताम 4.6% माली खसारे के साथ होगा, जो कि पहले से मुतवक्को था। चिदम्बरम ने मजीद कहा कि शेयर बाजार ने फिर जश्न मनाना शुरू किया जब यशवंत सिन्हा ने इलेक्शन न लड़ने का फैसला किया, और सेंसेक्स ने अपना जश्न तब भी जारी रखा जब जसवंत सिंह को बीजेपी से निकाल दिया गया। गौरतलब है कि ये दोनों लीडर बीजेपी हुकूमत में वजीर खजाना रह चुके हैं। आम आदमी पार्टी ने लखनऊ से फिल्म अदाकार जावेद जाफरी को टिकट दिया है। जावेद जाफरी लखनऊ में बीजेपी सदर राजनाथ सिंह को चैलेंज करेंगे। गौरतलब है कि लखनऊ लोकसभा हलके में मुस्लिम वोटरों की अच्छी खासी तादाद है। आम आदमी पार्टी ने राजनाथ को घेरने के लिए ये कदम उठाया है। जावेद जाफरी कॉमेडियन जगदीप के बेटे हैं। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने चंडीगढ़ से भी अदाकारा गुलपनाग को मैदान में उतारा था। अफगानिस्तान के सदर हामिद करजाई ने अमेरिकी वजीर खारजा जॉन कैरी के साथ टेलीफोन पर बात करते हुए पाकिस्तान पर इल्जाम आयद किया है कि वो तालिबान के साथ मुमकिना अमन मुआहदे में रुकावट है। अफगान सदारती दफ्तर से गुज़िश्ता रोज जारी होने वाले बयान के मुताबिक हामिद करजाई ने यह भी कहा कि हालिया हमलों के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। अफगान सदर इससे पहले भी मुतादिद हमलों का इल्जाम पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों पर आयद कर चुके हैं, लेकिन हालिया चंद हफ्तों से बराह रास्त पाकिस्तान का नाम लिया जा रहा है। शुमाली और जनूबी कोरिया की अफवाज के दरमियान मुतनाज़ा मगरिबी समुद्री हुदूद में तोपों की फायरिंग का तबादला हुआ है। खबर है कि शुमाली कोरिया की जंगी मशकों के दौरान आर्टिलरी फायर जनूबी कोरिया के हुदूद में गिरे, जिसके जवाब में जनूबी कोरिया की अफवाज ने भी आर्टिलरी फायर किए। जनूबी कोरियाई हुकाम ने फायरिंग के तबादले के बाद खरीबी जजीरे को खाली करा लिया है। अमेरिकी रियासत वाशिंगटन के एक इलाके में 22 मार्च को होने वाली लैंड स्लाइडिंग के नतीजे में तस्दीक शुदा हलाकतों की तादाद बढ़कर 21 तक पहुंच गई है। हुकाम के मुताबिक मलबे तले दबी 4 मजीद लाशों का पता लगाया गया है, ताहम अभी उन्हें निकाला जाना बाकी है। हफ्ते के रोज लापता अफराद की तादाद कम करके 30 कर दी गई थी। इससे पहले ये तादाद 90 बताई गई थी। तुर्की के वजीर आजम रजब तैयब उर्दवान ने मुख्तलिफ शहरों और कस्बों के बल्दियाती इंतखाबात में अपनी जमात जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी की फतेह का ऐलान किया है। इन इंतखाबात को बदउनवानी के स्कैंडल का सामना करने वाली उर्दवान हुकूमत के खिलाफ एक रेफरेंडम करार दिया जा रहा था। इनखरा में अपनी हजारों हामियों के मजमे से खिताब करते हुए उर्दवान का कहना था कि जमहूरियत जीत गई है। उन्होंने कहा कि मुल्क के पास वो जमहूरियत है जिसकी मगरिब तमन्ना करता है। इस मौके पर उर्दवान का ये भी कहना था कि उनके और उनकी हुकूमत के खिलाफ साजिशें करने वालों को जवाबदेह होना चाहिए। नाज़रीन, आखिर में एक और नजर सुर्खियों पर। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने असेंबली उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त की जारी। साबिक डिप्टी मेयर जाफर हुसैन महराज को मिला टिकट। टिकट मिलने पर जाफर हुसैन महराज ने किया अल्लाह का शुक्र अदा। साबिक डिप्टी मेयर को टिकट मिलने पर नामपल्ली हल्के में देखी गई खुशी की लहर।
क्या पुनाला के पास पोलावरम प्रोजेक्ट की मजम्मत करने की हिम्मत है? टीआरएस लीडर ईटेला राजेंद्र ने किया सवाल। बीजेपी के लोग मगरमच्छ के आंसू बहाकर लोगों को कर रहे हैं गुमराह। सोनिया गांधी का हरियाणा में जलसे आम से खिताब। नरेंद्र मोदी का इलाज ज़हनी अस्पताल में कराने की जरूरत है। एनसीपी सरबराह शरद पवार का बयान। तालिबान के साथ अमन मुआहदे में पाकिस्तान है रुकावट, सदर हामिद करजाई ने लगाया इल्जाम। इसी के साथ ये खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। मिलते हैं अगले खबरनामे में, तब तक के लिए देखते रहिए उर्दू टीवी। अल्लाह हाफिज।